4 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 10 दे रखा है। तो आपको पहला दो सीक्वेंस तो आपको ऐसे ही देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है टी एन के लिए। तो टी एन के सिंपली आप कर दो यहाँ पर कि अगर यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस तो 1 है पहला सीक्वेंस, उसके बाद 2 है, 3 है, डॉट 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 दे रखा है। दूसरा सीक्वेंस का बात करेंगे तो 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 है, 3 है, 4 है और इसके बाद का सीक्वेंस देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 है, 7 है, 10 है। तो 4, 7 एंड 10 ऐसे सीक्वेंस गया हुआ है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को आप n मानते हो तो ये सीक्वेंस क्या होगा आपका, बताओ आप ही कि एक में अगर आपने n में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो n+1 हो जाना है, तभी तो 2 आएगा ना यहाँ पे। जबकि 4 के लिए आप देखोगे यहाँ पे तो आप क्या करोगे, 3n+1 करना पड़ेगा ना आपका, 3n+1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 करिएगा तो 3 दूनी का 6 एक 7 ऐसा आ जाएगा पैटर्न आपका। आप चाहो तो यहाँ पर आप ABC मान के भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आपका आ जाना हो उतना। यहाँ पर करोगे तो A का मान 4 ले लोगे आप, D का मान कितना हो जाएगा 3 और 3 टर्म निकालोगे आप यहाँ पे तो A+n-1 इंटू डिफरेंस होगा आपका 3 का, 4 + 3n-3 तो ले देके कितना आ जाना है आपका यहाँ पे 3n+1 आ जाएगा ना। तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा Tn टर्म जो होगा एक्चुअली में n, फिर से अगैन n+1 और थर्ड वाला जो आपका 3n+1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो n² प्लस में n 1 जमा एंड 3n प्लस में 1 1 जमा गुना करिएगा तो 3n² प्लस में n² प्लस में अगैन 3n², सॉरी यहाँ पे 3n³ हो जाना, 3n³ n² 3n² एंड प्लस में फाइनली n। तो 3n³ प्लस में 4n² एंड फाइनली n हो जाएगा आपका ये Tn का वैल्यू। नाउ अगर आप Sn निकालते हो तो 3 तो आपका बाहर रहेगा और सिग्मा NQ, सम का मतलब मैंने इस लिख दिया। तो सिग्मा NQ के लिए फॉर्मूला होता है ना आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लोगे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 सिग्मा n स्क्वायर का मतलब हो गया n इंटू n+1 2n+1 बाई में 6 एंड n का मतलब नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो ये आपका ये रहना है। इतना तो आपको मैंने पहले ही बता रखा था, आप इसको याद रख लो, बार बार ये चीज़ यूज होना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करिएगा आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का टर्म तोड़ो कॉमन निकालो, बात खत्म। तो यहाँ पे हो जाना है आपका 3 का 3 n इंटू n+1 इतना का होल स्क्वायर डिवाइड में आपका 4 प्लस में ये कैंसिल आउट होना है, कर दो आप यहीं पे 2 दूनी आपका 3 खत्म। तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे 2 का 2 n इंटू n+1 2n+1 बाई में 3 एंड n इंटू n+1 बाई का 2। एलसीएम करोगे उससे पहले कॉमन निकालो कुछ, तो n इंटू n+1 कॉमन निकालो, 2 तो कॉमन निकलने वाला है नहीं, इतना ही कॉमन निकालो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचना है आपको यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, n इंटू n+1 बाकी रहेगा, बाई में 4 का 4 रहना है यहाँ पे आपका n इंटू n+1 बाहर निकल चुका था 2 और ब्रैकेट के अंदर 2n+1 बाई में 3 और ये प्ला पार्ट गायब हो रखा है तो सीधे 1/2 आपका रेस्ट बचा हुआ है। n इंटू n+1 का 1 ब्रैकेट के अंदर यहाँ चलेंगे तो 4 तिये का हो जाएगा एलसीएम 12, 3 जाएगा इधर, 3 तिया 9 और साथ ही साथ गुना भी कर लो ले देखिए, 3 तिया 9 n² और 3n 3 तिया 9n प्लस में ये आपका 4 जाएगा तो 4 दूनी का 8 दूनी 16 n प्लस में 4 दूनी का 8 n प्लस में 6 हो जाएगा ख़त्म। अब जोड़ दो और आंसर आपका आ गया। इस 12 को आप बाहर निकालो एक चांस तो n इंटू n+1 बाई 12 ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो ये आपका 9n² 16 9 हो जाएगा आपका 25 तो 25n 8 6 14 14। तो ये आपका फाइनली Sn का वैल्यू आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।